वोट चोरी का नैरेटिव, जर्मनी से फंडिंग और हर्ष मंदर से कनेक्शन। क्या सीएसडीएस भारतीय लोकतंत्र पर नई और बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या भारत के चुनाव में वोटर लिस्ट की छेड़छानी के लिए हो रही है जर्मनी से फंडिंग? चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये कनेक्शन, कहां से आती है ये फंडिंग, और सबसे जरूरी, क्या कहीं कोई वोटर लिस्ट छेड़छाड़ जैसा सबूत मिलता है? तो देखिए, सीएसडीएस दिल्ली का एक रिसर्च संस्थान है, यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, जो कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में शॉर्ट टर्म फेलोशिप, रिसर्च मॉड्यूल्स, वर्कशॉप कराती है। हाल ही में इसका नाम तब चर्चा में आया जब इसके डायरेक्टर संजय कुमार ने अपने झूठे डेटा को लेकर चुपचाप ट्वीट डिलीट करके माफी मांग ली और साथ ही पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम के वोट चोरी वाले प्रोपोगंडा को कर दिया भंडाफोड़। बट द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। इकोसिस्टम ने उनके झूठे डेटा को लेकर वोट मैनिपुलेशन का फर्जी नैरेटिव तो बना ही दिया था। ये माफी सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। We dug deeper and here is what we found। तो कहानी कुछ यूं है कि 2015 से CSDS, MS मेरियन, आर टैगोर ICAS MP यानी मेटामॉर्फोसिस ऑफ द पॉलिटिकल नाम के जर्मन नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का हिस्सा है। इस पहल की फंडिंग आती है जर्मनी के फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च से और मैक्स वेबर फाउंडेशन इसे कोऑर्डिनेट करती है। बाकी इसमें और भी जर्मन पार्टनर्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्सबर्ग, अर्फर्ट एंड गॉटेनगन। अब जो ये CSDS है वो जर्मन रिसर्च सेंटर के साथ नियमित वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कराती है, जैसे कि रिदम्स ऑफ लाइवलीहुड पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि अभी नवंबर 2025 में प्लान्ड है। अब यहाँ एक और संस्थान का नाम आता है, हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी। इसके अंतर्गत साउथ एशिया इंस्टीट्यूट भी आता है, जिसका एक लिएजन ऑफिस दिल्ली में भी है। ये MOUs, रिसर्च सपोर्ट, इंडो जर्मन सहयोग में एक ब्रिज का काम करता है। इसी बीच सराय यानी एक मीडिया, शहरी अनुभव, डिजिटल कल्चर, पब्लिक स्फीयर पर केंद्रित प्रोग्राम SAI, गौथी इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं के साथ इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस करता रहा है। उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2017 में ऑर्गेनाइज हुआ व्हाट टाइम इज इट, टेक्नोलॉजीज ऑफ लाइफ इन द कंटेम्प्रेरी। अब इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि CSDS और जर्मनी के बीच की तारों को जोड़ते हैं, जैसे कि रवि वासुदेवन 2018-19 में ICAS MP के इंडो जर्मन को डायरेक्टर थे और मॉड्यूल्स को शेप देने में भी इनकी भूमिका रही है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन पर, जो कि है हर्ष मंदर। हर्ष मंदर का जर्मनी से काफी करीबी रिश्ता रहा है। सबसे पहले तो 2021 में उन्हें रिचर्ड वॉन विसाकर फेलोशिप अवार्ड मिला बर्लिन में। फिर 2022 में FAU ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला फेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटीज एल लांगे नर्नबर्ग से। और आखिर में आपको बता दें कि हर्ष मंदर जर्मनी के हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं, वही यूनिवर्सिटी जिसका एक भारत में लोकल एफिलिएटेड प्रोजेक्ट सराय CSDS के अंडर एक प्रोग्राम है। बाकी देखिए, इन सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के प्लेटफॉर्म पर टॉक्स या फिर ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद हैं। कुछ एडवाइजरी या फिर कोलैबोरेशन संबंध भी मिलते हैं। बाकी ICAS MP के प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स, पब्लिकेशंस में हर्ष मंदर की भागीदारी दिखती है, यानी जर्मन फंडेड स्पेस में उन्होंने भाग लिया है। इसके अलावा सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, जो उनका NGO भी है, उस पर समय समय पर FCRA फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी भी हुई है। CSDS के इवेंट्स में हर्ष मंदर कई बार स्पीकर या फिर कोलैबोरेटर के तौर पर आए हैं। उनकी किताबों और रिसर्च डिस्कशन को CSDS ने प्लेटफॉर्म दिया। यानी CSDS और मंदर का रिश्ता सिर्फ आमंत्रण का नहीं, बल्कि एक रिसर्च नेटवर्क सहयोग का भी है। ICAS MP से जुड़े पब्लिकेशंस और वर्कशॉप्स में भी मंदर की भागीदारी दर्ज है। यानी ये साफ है कि मंदर का नाम केवल NGO एक्टिविज्म तक सीमित नहीं, बल्कि वह जर्मनी फंडेड एकेडमिक प्रोजेक्ट से भी जुड़ते हैं। और देखिए, यहाँ फर्क भी सिर्फ इतना है कि OSF अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की संस्था है और ICAS MP या फिर मैक्स वेबर जर्मन सरकारी फंडेड है। और दोनों जगह हर्ष मंदर मानवाधिकार, असमानता और लोकतंत्र संकट जैसे विषयों पर चेहरा बने खड़े रहते हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो हर्ष मंदर भारत के भीतर डेमोक्रेसी खतरे में है नैरेटिव को बनाने में भारतीय मंचों और विदेशी एकेडमिक फंडेड मंचों दोनों पर एक्टिव रहते हैं। अब तक का रिकॉर्ड बताता है कि हर्ष मंदर, CSDS,
ICAS-MP जर्मन फंडिंग, यानी कनेक्शन मौजूद है और इस तरह ये अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक डिस्कोर्स को प्रभावित करता है जो खुद चुनावी माहौल पर असर डालता है। इसी बीच जर्मन मीडिया भी काफी एक्टिवेटेड है भारत पर टिप्पणियां करने में। देखिए कैसे हाल ही में वहां के एक न्यूज़पेपर FAZ ने PM मोदी और ट्रंप के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर इस प्रोपेगेंडा आर्टिकल के जरिए PM मोदी को ईगोइस्टिक दिखाते हुए भारत और US के संबंधों को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यही वजह है कि यह सवाल जरूरी है, क्या विदेशी एकेडमिक सहयोग रिसर्च तक सीमित है या यह भारत में लोकतंत्र और चुनाव पर छुपा असर डालने का एक माध्यम बन चुका है। देखिए हर्ष मंदर के नाम को यहाँ हाईलाइट करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि हर्ष मंदर और उनके सहयोगी एक्टिविस्ट का गैंग आजकल भारत की डेमोक्रेसी को बांग्लादेश की तरह तबाह करने में लगा है। चाहे वो चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर भ्रामक नैरेटिव फैलाना हो या वैध घुसपैठियों का समर्थन देना हो, जो कि ये इकोसिस्टम का नेटवर्क आजकल असम में घूम फिर के कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही यानी 26 अगस्त को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जिसका विषय था पीपल्स ट्राइब्यूनल ऑन असम, एविक्शंस, डिटेंशंस एंड द राइट टू बिलोंग। ये बेसिकली डिस्कशन था असम में हो रहे अवैध घुसपैठियों के इविक्शन ड्राइव पर। अब जरा आप इनके पैनलिस्ट पर नजर डालिए। हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, जवाहर सरकार और अन्य कथित बुद्धिजीवी आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब आप बताइए आखिर क्यों भारत में रह रहा ये बुद्धिजीवी 0.5 इकोसिस्टम हमारे ही देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को संरक्षण क्यों देना चाहेगा? तो मामला एकदम सिंपल सटीक है। अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दो, उनका आधार कार्ड बनवाओ, राशन कार्ड दो और भारतीय लोकतंत्र को डिसमेंटल कर दो। क्योंकि देखिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स वो ऐसे कई संदिग्ध प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती रहती है, जैसे कि ये ब्रेकिंग द साइलेंस, जस्टिस फॉर रोहिंग्या रेफ्यूजीज। इसमें भी एक कॉमन चेहरा हर्ष मंदर आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने संदिग्ध इसलिए कहा क्योंकि इसका कनेक्शन कथित रूप से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि केवल मुस्लिम प्रतिष्ठित लोग और मुस्लिम हित के लिए काम करते हैं। उनकी वेबसाइट पर मेंशन एड्रेस है E57/1 AFE जामिया नगर न्यू दिल्ली, जिस पर रजिस्टर्ड एड्रेस है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का। जी हाँ, वही वेलफेयर पार्टी जो कि जमात इस्लामी हिंद का पॉलिटिकल फ्रंट है। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है भारत में रोहिंग्या सेटलमेंट इकोसिस्टम के पीछे जमात इस्लामी हिंद ही एक मोर्चा है। बाकी जमात मुस्लिम ब्रदरहुड का वैचारिक साझेदार है और जमात के कई सदस्य इसके गर्द तुर्की और कतर का दौरा करते रहते हैं और रोहिंग्या की मदद करना तुर्की की विदेश नीति का हिस्सा भी है। इसलिए संभावना हो सकती है कि तुर्की भारत में रोहिंग्याओं पर काम करने के लिए जमाते हिंद को फंडिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास इस संबंध को स्थापित करने के लिए अभी कोई सबूत नहीं है। अब यहाँ जॉर्ज सोरोस कनेक्शन भी सामने आ जाता है, जिसका इकोसिस्टम कथित तौर पर इस रैडिकल इकोसिस्टम या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता रहा है। बाकी इसमें एक और संस्थान का जिक्र करना जरूरी हो जाता है और वो है कारवाए हिंद। हर्ष मंदर द्वारा स्थापित ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव मानवाधिकार के लिए काम और देश में अराजकता फैलाने का ज्यादा कार्य करता है। तभी तो देखिए कैसे असम में अवैध घुसपैठियों के संरक्षण के लिए ये भी एकदम एक्टिवेटेड मोड में है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प कनेक्शन जो हमें दिखा वो था हर्ष मंदर के कारवाए मोहब्बत का राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन। जी हाँ, वही राजीव गांधी फाउंडेशन जो कि अपने संदिग्ध सदस्यों और फंडिंग के लिए काफी चर्चा में रहा है और इसका डीप स्टेट से कनेक्शन और एंटी इंडिया गैंग का इसमें क्या रोल रहा उसे लेकर आप एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। बाकी आप समझिए कि कितना डीप ये नेटवर्क है। हमने शुरू किया CSDS का देश के चुनाव में धांधलेबाजी से, फिर झूठे दावे आए, फिर उसमें आया जर्मनी से फंडिंग का कनेक्शन। बीच में पता चला कि हर्ष मंदर भी काफी एक्टिवेटेड रहे हैं इन दोनों कड़ी से जुड़े संस्थानों से और फिर आखिर में यहाँ हर्ष मंदर से जुड़े संदिग्ध संस्थानों का कनेक्शन मिला सीधा कांग्रेस पार्टी से, यानी राजीव गांधी फाउंडेशन से। तो दोस्तों तस्वीर आपके सामने साफ है। CSDS से शुरू होकर जर्मनी की फंडिंग, हर्ष मंदर जैसे चेहरों की भागीदारी, विदेशी फेलोशिप और अवार्ड्स, अवैध घुसपैठियों पर चल रहे एक्टिविज्म और अंत में कांग्रेस इकोसिस्टम तक जुड़ते धागे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह सब सिर्फ रिसर्च और ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर किया जा रहा है एकेडमिक सहयोग के लिए, या फिर भारत के चुनावी लोकतंत्र, उसकी सामाजिक संरचना और सुरक्षा को भीतर से हिलाने का एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है? इतिहास गवाह है, भारत को हराने की कोशिश कभी
कभी बाहर से तलवारों से हुई, कभी तोपों से, और अब होती है नैरेटिव और नेटवर्क्स के जरिए। और अगर हम आज भी आंखें मूंद कर इसे सिर्फ एकेडमिक रिसर्च मानते रहे तो कल ये नैरेटिव हमारे ही वोटर लिस्ट, हमारी ही संसद और हमारी ही लोकतांत्रिक आवाज पर सवाल खड़े करेगा। तो सोचिए, ये सहयोग है या साजिश? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।